लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज तेवर में दिखे मुकेश सहनी। विधानसभा में गिरा विपक्ष का प्रस्ताव, 3 विधेयक पास। तेजस्वी यादव बोले, सत्ता में आ गए तो क्या हम दूसरे पर गोली चलवा देंगे। दिल्ली में लालू यादव से मिले शरद पवार। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले तेजस्वी यादव। यूपी में बड़ा हादसा, बिहार के 18 मजदूरों की मौत। दूसरी शादी का विरोध करने पर पति ने पत्नी पर तलवार से किया वार। छपरा में दम घुटने से 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में माता सीता की मूर्ति चोरी और थोड़ी देर की बारिश में पानी पानी हुआ पटना। अब खबरें विस्तार से। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार में मंत्री मुकेश सहनी के तेवर आज तल्ख दिखे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो मेरी पार्टी को सामने से आकर तोड़कर दिखाएं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन्हें यही कहूंगा कि सामने आकर काम कीजिए, नहीं तो पर्दे में आग लगा दूंगा, क्योंकि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। हालांकि सहनी ने उनकी पार्टी तोड़ने के पीछे कौन है ये नहीं कहा। पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, वे कहीं नहीं जाने वाले हैं, ऐसा मुकेश सहनी ने कहा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज 3 विधेयक पास हुए। इससे पहले बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर जमकर बहस हुई। इसके बाद विपक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जहां विपक्ष को 89 और सत्ता पक्ष को 110 वोट मिले और विपक्ष की हार हो गई। वहीं विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण का मामला भी उठा। भाजपा और जेडीयू विधायकों ने सरकार से 2 बच्चों के प्रावधान वाले कानून को लागू करने की मांग की, जिस पर सरकार ने उत्तर देने के लिए समय मांगा है। विपक्ष की मांग पर 23 मार्च को विधायकों के साथ हुई मारपीट वाले मामले में विधानसभा में बहस हुई, जहां सभी दलों के प्रतिनिधि ने अपनी अपनी बातें रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 23 मार्च को सदन में जो भी हुआ वो बहुत गलत था। ये किसके इशारे पर हुआ है? क्या कल हम सत्ता में आ गए तो किसी पर गोली चलवा देंगे? क्या 2 सिपाही विधायकों को पीट सकते हैं? वो कौन अधिकारी है जो सफेद कपड़े पहनकर विधायकों को निर्दयता से बाहर ले जा रहे थे? उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने करारा जवाब दिया। दिल्ली में लालू यादव से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने मुलाकात की। सांसद मीशा भारती के आवास पर शरद पवार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह भी पहुंचे थे। सभी नेताओं ने लालू यादव से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही देश की राजनीति पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इन नेताओं के बीच घंटों बातें हुई। हालांकि क्या बात हुई यह अब तक सामने नहीं आया है। सिवान के पूर्व सांसद और दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की तबीयत बिगड़ गई है। वह पटना के पारस अस्पताल में एडमिट है। मंगलवार देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। तेजस्वी ने वहां शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की और हिना शहाब की तबीयत के बारे में जानकारी ली। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना शहाब डिप्रेशन की शिकार हो गई है। हालांकि अब हिना शहाब की तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है। उनके बॉडी में पोटेशियम और सोडियम की कमी थी, जिसका इलाज किया जा रहा है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जो बिहार के सीतामढ़ी और सहरसा जिले के रहने वाले हैं। हादसा बाराबंकी के राम स्नेही घाट कोतवाली इलाके में हुआ है। बताया जाता है कि इस हादसे के समय बस हाईवे पर खड़ी थी। इतने में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। उन्होंने 18 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं 2-2 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज और बिहार लाने के लिए अधिकारियों को यूपी के प्रशासन से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। पति नौकरी में व्यस्त थी तो पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। जब पत्नी को इसकी भनक लगी तो वो पति की चौखट पर विरोध जताने पहुंच गई। इसके बाद उसने पत्नी पर तलवार से वार कर दिया।
उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह मामला मसौढ़ी थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव का है। बताया जाता है कि विकास कुमार की शादी 7 वर्ष पहले जूली कुमारी से हुई थी। शादी के बाद जूली बीएमपी में सिपाही बन गई, जिसके बाद जूली पहले ट्रेनिंग और फिर अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। इस कारण वह अपने ससुराल नहीं जा सकी। यह बात उसके पति विकास को नागवार गुजरी और उसने जूली को बिना कुछ बताए ही दूसरी शादी कर ली, जिसका विरोध करने पर उसने जूली पर तलवार से वार किया। छपरा के परसा में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि टंकी में 2 मजदूर सेटरिंग खोलने गए थे, जहां जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। अंदर घुसते ही दोनों चिल्लाने लगे। दोनों की आवाज सुनकर मकान मालिक भी टंकी में उन्हें बचाने चला गया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। एक साथ 3 लोगों की मौत से इलाके में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार देर रात हंसवाड़ा गांव स्थित 150 साल पुराने राम जानकी मंदिर में चोरों ने माता सीता की मूर्ति को ही गायब कर दिया। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के मंडप से सीता माता की मूर्ति चोरी की और मंदिर के पीछे राम लक्ष्मण की मूर्ति को डाल दिया। मंदिर के पुजारी की जब नींद टूटी तो देखा माता सीता की मूर्ति गायब थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ के भी ऊपर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और जमकर बारिश हुई। थोड़ी देर की ही बारिश में राजधानी पटना पानी पानी हो गया। बिहार विधान मंडल भी पूरी तरह से डूब गया। विधानसभा परिसर में घुटने भर पानी लग गया, जबकि विधानसभा का सत्र अंदर चलता रहा। वहीं बेली रोड स्थित पटना में कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और घरों से बाहर फिलहाल ना निकलें। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी होने का अनुमान है। वहीं वज्रपात की भी संभावना है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।